ये आपको हानि तब तक नहीं पहुंचाती जब तक आप इनको हानि नहीं पहुंचाते। उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन से किसानों की आमदनी में घुलेगी शहद की मिठास। जी हाँ, नमस्कार, मैं राधिका चौधरी नैनीताल से आप सबका स्वागत करती हूँ भलोटी गांव में। और आज की चर्चा जो है वो मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई चर्चा होगी। आज की चौपाल चर्चा आपको बता दें कि मधुमक्खियों की प्रजातियां जो है वो 20,000 के आसपास होती हैं। एक हाउस फ्लाई जो आपके घर पर टहलती रहती है वो भी इसी में से एक प्रजाति है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करेंगे और जानते हैं कि मधुमक्खी पालन से हमारे किसान भाई कितने लाभान्वित हो रहे हैं। तो यहाँ पर किसान भाई हैं जो मधुमक्खी का पालन पोषण करते हैं और इसी व्यवसाय से वो जुड़े हुए हैं खेती बाड़ी के साथ साथ। क्या नाम है सर आपका? दर्शन पांडे। दर्शन जी, इस व्यवसाय से आप कब से जुड़े हुए हैं? मुझे करीबन 5-6 साल हो चुके हैं इससे जुड़े हुए। बाकी पहले से भी मेरे पिताजी भी इस काम में थे, वो गवर्नमेंट में थे, बट अभी मेरा ये अपना खुद का व्यवसाय है। जी, अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो कौन सी प्रजातियों की अगर हम करें कि मधुमक्खी पालन करना चाहिए? इस टाइम पे जो सबसे सही प्रजाति, जो सबसे सही प्रोडक्शन आपको दे सकती है, प्रोडक्शन वो आप मेलिफेरा। हाँ। मेलिफेरा इस चीज़ के लिए सबसे बढ़िया। बाकी घरों पे अगर पालना चाहते हैं, अगर कम उसमें आप इस व्यवसाय को अपने मतलब एक साइड बिजनेस के टाइप पे करना चाहते हैं, खेती बाड़ी के साथ, खेती बाड़ी के साथ और काम के साथ भी करना चाहते हैं, तो इंडिका भी इसके लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इंडिका जो पहाड़ों पे है हाँ। वो टिक जाती है, बट ये मेलिफेरा पहाड़ों पे नहीं टिक पाती, इसको माइग्रेशन की काफी ज्यादा जरूरत होती है। जी जी, तो चलिए आप दिखाइए। देखिए, एक बॉक्स में एक क्वीन, एक रानी होती हैं और यहाँ पर ये जो भाई साहब एक प्लेट निकालेंगे जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करते हैं, ये आपको हानि तब तक नहीं पहुंचाती जब तक आप इनको हानि नहीं पहुंचाते। तो हम भी बिल्कुल इनके साथ खड़े हुए हैं, आपको ये दिखा रहे हैं कि हमारे किसान भाई किस तरह से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करते हैं। इसमें जो रानी होती है उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। मैम, इसमें ऐसा होता है, प्रत्येक बॉक्स में एक रानी होती है और ये इनका काम सिर्फ प्रजनन का होता है। हाँ। और ये अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार बाहर जाती है। हाँ। और बाकी टाइम ये अपने बॉक्स के अंदर ही रहती है और इनका काम होता है अंडा देना। रानी का काम। अंडे कहाँ होते हैं? अंडे ये जो ये फ्रेम है, ये फ्रेम में अंदर की इसके अंदर प्रत्येक फ्रेम के अंदर जितने छेद होते हैं इनमें अंडा देती है वो। हाँ। अंडे के बाद इसमें लार्वा बनता है, लार्वे के बाद ये जो ब्रूड बना है हाँ। ये ब्रूड बनता है। इसके बाद ये मक्खियाँ जो होती हैं हाँ। ये इसको सारी मक्खियाँ मिलके इसको सेकती हैं और तब इसमें से बच्चा निकलता है। अब हमारी जो चौपाल है वहाँ चलते हैं, वहाँ किसान भाइयों से जानते हैं कि वो इस व्यवसाय से जुड़कर कितने लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर कहा जाए पहाड़ी क्षेत्रों को इस व्यवसाय से जोड़ना है और इसकी मिठास जो है पहाड़ी क्षेत्रों में घोलने का काम करते हैं। आज की चौपाल तैयार हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्रों से हम आपको दिखा रहे हैं कि मौन पालन करने वाले किसान भाइयों को कितना फायदा हो रहा है। तो इस चौपाल में सवाल होंगे कि इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन करना कितना कठिन है और अगर इस योजना से फायदा हो रहा है तो हमारे किसान भाई यहाँ पर कितने यहाँ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ ये भी कहें केवीके से हमारे साथ प्रभारी अधिकारी रहेंगे जो तमाम सवालों के जवाब देंगे। जो किसान भाइयों को समस्या आ रही है उसका समाधान भी इस चौपाल चर्चा में आपको मिलेगा। इसीलिए तो चौपाल लगती है कि आप सवाल पूछिए, सरकारी योजना अब तक है या नहीं, अगर नहीं है तो इसका समाधान भी हम आपके साथ लेकर आते हैं। सवाल किसान से ही पूछ लेते हैं जो हमारे साथ भाई साहब बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव नेगी है। भलूटी ग्राम में मैं यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ पर बहुत सारे मौन पालक हैं जो इस बिजनेस से जुड़े हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं। और मेरे पड़ोसी दर्शन पांडे जी यहाँ पर हैं और गोविंद सिजवाली जी हैं, उनका पंकज हैं, बहुत सारे हैं। नीचे हमारे गांव है जोली कोसानी, वहाँ पर से बहुत लोग इस बिज़नेस से लाभान्वित हुए हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं। और सरकार के यहाँ पर जो जोलीकोट में मौन पालन केंद्र है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा केंद्र है। जैसा कि मुझे पता है कि यहाँ पर
हर साल बहुत सारे बाहर से लोग मौन पालन के बारे में सीखने आते हैं, तो उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो गवर्नमेंट से, एंड उन्हें एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है जो उन्हें आगे वित्तीय सहायता के लिए प्रदान किया जाता है कि आप अगर अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं और आप बक्से लेना चाहते हैं। दूसरा, उन बक्सों को बनाने के लिए, ये जो बक्से बने आप देख रहे होंगे हमारे इर्द गिर्द, तो इन बक्सों को बनाने के लिए आपको खुद अगर आप बनाने के नहीं चाहते हैं तो आप इसको सरकारी संस्था से भी यहाँ पर जो मौन पालन जोलीकोट में है वहाँ पर से ले सकते हैं। हमारे साथ दोहरे सर हैं जो यहाँ पर इस सारी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, ये मेन मैनेजमेंट के आदमी यहाँ पर। बाकी जितना भी यहाँ पर स्टाफ है मौन पालन विभाग में, वो हमें हर महीने जो भी अपडेशन गवर्नमेंट से आता है वो हमें देते हैं, सारी सहायता हमें यहाँ पर प्रदान की जा रही है। बाकी कुछ मुश्किलें हैं जो इस मधुमक्खी पालन में, जैसे जो हमारा डेमोग्राफिक ये वाला एरिया है, यहाँ पर क्या होता है कि अभी जो है गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पर पॉलन और उसके लिए मधुमक्खी के सेहत के लिए ये उचित टाइम है। बट बरसात में हमको यहाँ से तराई क्षेत्र को जाना पड़ता है, वहाँ जाके हमें अपने बक्सों को रखना पड़ता है जिनका देख रखाव और उनको टाइम पे चीनी और ये प्रदान की जाती है, क्योंकि खाने का वहाँ भी शॉर्टेज होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आगे बहुत सारी क्रॉप हमारी उसमें ख़त्म हो जाती है। जैसे किसी के पास 50 बक्से हैं तो उसमें हो सकता है बरसात के सीज़न में हमारे पास 25 बक्से बचे जी। तो उन 25 बक्सों के बाद फिर आगे बिजनेस को आगे बढ़ाना बड़ा टफ होता है। तो उसके लिए जो क्या करें हम, और मैं यहाँ पर मैम आई हैं ब्लॉक से हमारी, जो कि इस वित्तीय शाखा जो भी प्रदान करते हैं, वित्तीय हेल्प है उससे जुड़ी हुई हैं, तो वो हमें बताएंगी इसके बारे में कि कोई किसान अपना अगर उसके पास 100 बक्से हैं, वो आगे 200 करना चाहता है तो वो कैसे इस पे उस ब्रांच से लोन ले सकता है या फिर सरकारी सहायता ले सकता है। और दूसरा ये है कि मैं दोहरे सर से भी कहूँगा इस चीज़ पे टाइम पे यहाँ पर किसानों के बीच में उनको जागरूक करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, बहुत सारे घर परिवार इससे जुड़े हैं, तो बहुत ज़रूरी है कार्यक्रम चलाए जाएं। तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आगे और ज़्यादा कार्यक्रम चलाए जाएं जो कि हमें ज़्यादा इन बारे में पता चले। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और तालियां भाई हमारे किसान भाई के लिए जो इतने जागरूक हो गए हैं। सवाल है लेकिन साथ ही साथ ये है कि लाभान्वित हो रहे हैं, और यहाँ के किसान इतने जागरूक हो गए कि आसपास के लोग ट्रेनिंग लेने भी इसी गांव पहुंचते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमला मासीवाल, मैं विकासखंड भीमताल से हूँ और मैं सहकारिता विभाग से हूँ। हमारे जो विभाग में सहकारिता विभाग द्वारा जो है 1 लाख तक का जो है ऋण वो किसानों को दिया जाता है, ताकि वो किसान कृषि से आधारित जो है उद्योग कर सकते, कोई भी कार्य कर सकते हैं जिसमें मौन पालन जो है लोग कर रहे हैं। और हम लोग उन लोगों को क्या करते हैं कि जो किसान मौन पालन करना चाहते हैं अपनी खेती के साथ साथ, उनको बॉक्स खरीदने के लिए जो है 1 लाख तक का ऋण देते हैं, जिसकी वो 3 साल तक जो है 3000 रुपए पर मंथ की जो किस्त के रूप में वापस कर सकता है। लेकिन एक हमारे किसान भाई का सवाल तो है कि अगर हमारे पास 50 बक्से हैं, 100 बक्से हैं, तो उनको हम डबल कैसे कर सकते हैं? डबल करने के लिए उनको जैसे उनके पास 100 बक्से हैं तो वो 1 लाख तक का लोन लेके हमारे यहाँ से और बक्से खरीद सकते हैं। फिर उस लोन को धीरे धीरे पूरा करने के बाद वो और लोन ले सकते हैं। अगर उनको इस स्कीम से लाभ होगा तो अब वो 100 की जगह 200, 300, 400 आगे बढ़ा सकते हैं इसको। तो जो आप लोन देंगे, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी होनी चाहिए, कितने टाइम तक उन्हें वापस चुकाना पड़ेगा, क्या कुछ प्रक्रिया है, कैसे वो अप्लाई करें? हाँ, तो जो कृषक हैं उनके पास कम से कम 2 नाली भूमि होनी चाहिए कम से कम, और वो हमारे यहाँ समिति जोलीकोट समिति जो है वहाँ पर अपना जो है सदस्यता लेंगे और उसके बाद उन्हें 1 लाख तक का जो है ऋण दिया जाएगा बिना ब्याज के। और जो उन्हें किस्त बाई किस्त जो है वापस करनी पड़ेगी, प्रत्येक मंथ जो है उन्हें प्रत्येक माह ये किस्त जो दी जाएगी 3 साल में जो आपकी पूरी हो जाती है। अगर आप उसे जल्दी भी करना चाहते हैं और दूसरा लोन लेना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी किस्त पूरी कर दें और दूसरा 1 लाख के लिए लोन आप ले सकते हैं अगर आपको इस स्कीम से लाभ हो रहा है तो। चलिए, बहुत धन्यवाद, अच्छी जानकारी, ताकि हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा मौन पालक बने, ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करें, ताकि उनको लोन दिया जाएगा, बॉक्सेस खरीद सकते हैं और तमाम काम जो है शुरू कर सकते। चलिए आगे किसान भाइयों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजय भट्ट, मैं ग्राम गांजा से हूँ, जोलीकोट से। संजय जी, क्या करते हैं आप? जी, मेरा मधुमक्खी पालन का व्यवसाय है। कितने समय से आप कर रही हैं? जी, मैं 8-9 सालों से। हाँ जी।
तो 8-9 सालों का हम यहाँ पर जिक्र करें तो कितना बदलाव आप देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले अब इस व्यवसाय को करना आसान है, क्योंकि सरकार की कई योजनाएं हैं जो आप तक पहुँचाई जा रही है? ये सरकार की योजनाएं काफ़ी अभी बॉक्स मिल रहे हैं, सरकार की योजनाएं में काफ़ी सामान मिल रहा है। और अभी मेरे पास 100 बॉक्स हैं, तो मैं अभी काम आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लगभग 200-250 बॉक्स से करना चाहता हूँ। तो जैसे मैम ने बताया कि 1 लाख तक का है, 1 लाख से अगर हम ज़्यादा चाहते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा ऋण हमें मिल सकता है। हाँ। जिससे हम 200-250 बॉक्स अपना कर सकें। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बैठिए आप, बहुत धन्यवाद। तो इनका सवाल भी यही है कि 100 बॉक्स हैं, उनको 250-300 के आसपास करना है, तो 1 लाख जो लोन है उससे ज़्यादा क्या मिल सकता है? ये सारे सवालों के जवाब लेंगे। जी सर, खड़े लोन का तो बता दीजिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर विजय दोहरे, मैं प्रभारी अधिकारी हूँ कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट में जी। अभी जैसा कि भट्ट जी बता रहे थे कि हम अपने व्यवसाय को स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं और उसको बृहत स्तर पे ले जाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमारे यहाँ पे विभिन्न रेखीय विभाग हैं। कृषि विज्ञान केंद्र भी उनको सपोर्ट कर रहा है। एपिस सेराना इंडिका जो भारतीय मौन है उसको भी बढ़ावा देने के लिए, और एपिस मेलिफेरा जो इटालियन भी है, मैदानी क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से की जाती है, उसको भी प्रोत्साहन देने के लिए हम छोटे स्तर पे जो युवा हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई बहुत ही बड़े स्तर पे इस व्यवसाय को करना चाहता है तो हमारे उद्यान विभाग की स्कीम है, उसमें MIDH के अंतर्गत भी उस कंपोनेंट को लिया गया है और उसके अंतर्गत मौन विकास का कुछ यहाँ पे ब्लॉक क्लस्टर आइडेंटिफाई कर किए गए हैं जो मौन ग्राम के अंतर्गत हैं। इसके अलावा बाहर के भी जो हमारे युवा हैं, जो अन्य किसान हैं, वो उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से तो हम लोग उनको आर्या परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित भी कर रहे हैं और उनको कुछ इनपुट उपलब्ध करा रहे हैं दोनों मौन वंश का। तो उसके माध्यम से भी कुछ किसान भाई काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें एपिस मेलिफेरा के भी हमने 10-10 बक्से युवाओं को दिए हैं। उनको हनी एक्सट्रैक्टर दिया है, कुछ स्मॉल टूल्स दिए हैं, लेकिन हमारे पास बजट की एक वो भी एक लिमिट है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं दे सकते हैं। और उसी प्रकार से एपिस मेलिफेरा के हमने 5-5 बक्से जो है 20 युवाओं को दिए थे और साथ में हनी एक्सट्रैक्टर और दूसरे जो टूल्स दिए थे। अगर कोई बड़े स्तर पर करता तो हमारे उद्यान विभाग के भी कुछ अधिकारी आए हुए हैं, उनके माध्यम से भी हम उनका जो जानकारी दे सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। युवाओं को जोड़ने का भी काम किया जा रहा है, और बात जब इस गांव की करें तो हमारे युवा हो या किसान भाई हो, तमाम इस गांव के जो किसान है वो खेती बाड़ी के साथ साथ मौन पालन का भी काम कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम राकेश कुमार जोशी है। मैं मधुमक्खी पालक हूँ। 12 साल से इस काम को कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने जो अपने बॉक्स हैं बदायूं क्षेत्र में माइग्रेट किए हुए हैं। तो मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें एक समस्या ये आती है, जब हम बाहर ले जाते हैं मधुमक्खी तो जो हमारे पराग की दिक्कतें होती हैं और बरसात में कई चीज़ों का हमें नुकसान होता है इसमें, तो हमारे बॉक्स ख़त्म हो जाते हैं उस समय। जैसे हमारे 100 पेटियाँ हैं, तो जब नुकसान होता है तो 70 पेटी लगभग हमारी रह जाती हैं। तो उसमें हम कैसे उसको आगे बढ़ाएँ और कैसे उसमें काम को करें, दिक्कतें जो हो रही हैं उस समस्या के लिए हम कहना चाहेंगे साहब से। ये पराग की दिक्कत आती है, उसके लिए हम क्या करें? ठीक है। और जैसे हमारी भारतीय मधुमक्खी है, इसका जो सेहत कॉस्ट है अच्छी है, तो इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये हम घर में पालते हैं तो ये पेटियों में रुक नहीं पाती हैं, तो इसको कैसे रोका जाए और कैसे इसके लिए। ठीक है, चलिए बैठिए आप, ये जानकारी सर से ही ले लेते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे, और भी जो युवा हैं वो इस समस्या से उन्होंने अवगत कराया कि माइग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है। और एपिस सेराना इंडिका यहाँ पे अभी जो व्यावसायिक रूप से नहीं कर रहे हैं, उतना स्मॉल स्केल पे ही जो घर में जाले होते हैं उसमें कर रहे हैं। लेकिन कुछ युवा इसलिए उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि इसका जो शहद है, एपिस मेलिफेरा का जो मौन का शहद है, उसकी तुलना में करीब 2 से 3 गुना ज़्यादा कीमत दे जाता है, लेकिन उसका उत्पादन कम मात्रा में हो पा रहा है जो घर में ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी मैंने बताया कि मैंने कॉलोनीज तो नहीं दी, मौन वंश नहीं दिए थे, बट 10-10 बक्से दिए हैं। उसको हम बृहत स्तर पर ले जाने के लिए उद्यान विभाग से और इन्हीं से समन्वय स्थापित करके इनको दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पे माइग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही, जो इनको पॉलन और नेक्टर की प्रॉब्लम आ रही, तो पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पे एपिस मेलिफेरा का तो हम व्यावसायिक रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ऑफ सीजन है और इस समय इनको आर्टिफिशियल मतलब फीड पे उनको जीवित रखा जा रहा है। इस समय कोई उत्पादन नहीं लिया जा रहा है और उनको चीनी और दे करके हम सरवाइव कर रहे हैं। बट पर्वतीय क्षेत्र में एपिस मेलिफेरा, एपिस सेराना इंडिका जो है
उसको बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास है कि इस बार जो है यहाँ के जो प्रजातियों के अनुसार जिसमें पॉलन मिलता है उनके कुछ वृक्ष प्रजातियों के हम 1-2 हेक्टेयर एरिया में अपने यहाँ भी प्लांटेशन करवा रहे हैं कि जिससे, और किसानों को भी जागरूक करेंगे कि वो जो है यहाँ पे ऐसे वृक्ष लगाएं जिससे इनमें उनको पॉलन और नेक्टर मिल सके और इस योजना को इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सके, भारतीय मोहन को। बिल्कुल, भारतीय मोहन को बढ़ावा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बैठ जाइए। और किस तरह से आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, इसमें आमदनी जो है वो 4 गुना कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम लगातार यहाँ किसान भाइयों को देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि जोशी, मैं उद्यान विभाग से हूँ। हाँ। यहाँ पर मौन पालन, राजकीय मौन पालन है जोलीकोट में। हाँ। और वो यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा मौन पालन केंद्र है। तो जो इनको ट्रेनिंग मिलती है वो यहीं से दी जाती है और इसका सर्टिफिकेशन। तो हमारे किसान भाई की समस्या आपने सुनी? हाँ जी, मैंने सुनी। इन्होंने बताया लोनिंग की जो इशू है। हाँ। आप एक बार बैंक में जाकर के ये पता करिए, कहीं ना कहीं कागजों में जरूर कमी होगी, क्योंकि सरकारी अगर कोई योजना बन रही है तो वो आप तक पहुंचे इसीलिए ही बन रही है। इसके लिए आपको बैंक में जाकर के फॉलोअप लेना चाहिए। फॉलोअप लेकर के पता करिए कि कागज क्या कमी है ना। और इसमें मुझे एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ, जो पॉलन की बात चल रही थी, पॉलन की कमी हो जाती है। तो ये जो अभी बरसात का सीजन है, हम लोग रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं कि हनी बी की डाइट्स पर। तो अगर हमारा उस पर रिसर्च पूरी हो जाएगी तो हम लोग आपको हनी बी की डाइट्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या हनी बी की डाइट्स आप बरसात के सीजन में यूज कर सकते हैं। ये चीनी और शहद को छोड़ करके भी हम आपको अलग तरीके की डाइट्स बताएंगे, जिससे कि आपका शहद उत्पादन वगैरह सब बढ़ेगा। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां हो जाइए। जानकारी आपके लिए थी और ये जानकारी आपको चौपाल चर्चा में मिल रही थी। तो चलिए, आज की चौपाल चर्चा में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा, पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद किसान भाइयों का बहुत स्वागत। तो चलिए, और भी किसान भाई हमारे यहाँ बैठे हुए, उनसे जान लेते हैं। जी सर, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम राजवीर गुजर है। हाँ। मैं राजस्थान से यहाँ जूलीकोट में मोहन पालक हूँ। राजस्थान से मधुमक्खी पालन करने के लिए यहाँ आए? हाँ, जूलीकोट आया हूँ। तो इसका मतलब तो कम से कम ये सोचना है कि इस गांव में मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से हमारे जो किसान भाई हैं वो लाभान्वित होते हैं, उनको काफी लाभ होता है। तो आप वहाँ से यहाँ क्यों आए? यहाँ मैम ये मौसम की वजह से जो ये पराग वराग के हुए है उसकी वजह से आए। हाँ। कब से कर रहे हैं मधुमक्खी पालन? 8-7 साल हो गया मैम। अच्छा, 8 से 7 मतलब 7 से 8 साल हो गया है। तो नुकसान है कि फायदा है? नहीं, फायदा है मैम। सरकार कोई फायदा दे रही है? राजस्थान सरकार तो कोई फायदा देती नहीं है। अच्छा, हम राजस्थान सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की हम बात करें तो कोई फायदा पहुंच रहा है? भारत सरकार का पहुंचता है। चलिए, राजस्थान सरकार से दुखी होकर ये यहाँ आगे हैं। धन्यवाद आपका, बैठ जाइए। तो जब सरकार सुने तो समझ लीजिएगा, हमारे किसान भाइयों को फायदा नहीं होगा तो वो छोड़ छोड़ के देखिए कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे और वहीं अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। जी, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र पांडे है। हाँ,
हरीश जी, आप क्या करते हैं? मैं मधुमक्खी पालन करता हूँ मैडम। कितने समय से? मैं 1992 से। अच्छा, आप बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर जानना चाहें कौन सी प्रजाति जो है आपके पास है, कितने समय में आपको लगा कि नहीं इस प्रजाति, इसके अलावा भी हमें प्रजातियों को बदलना चाहिए जिससे ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा शहद उत्पन्न हो? ज़्यादा शहद तो इसी से, ये मेलिफेरा से ही होता है मैडम। हाँ। इंडिका से तो ऐसा है 2 साल में 2 बार निकालते हैं। मेलिफेरा से जो है निकालते हैं महीने में 2 बार भी निकल जाता है, कभी 3 बार भी निकल जाता है। हाँ। तो इससे हमें मेलिफेरा से ही फायदा है। ये जानकारी कहाँ से लेते हैं? जब भी आपको कोई जानकारी जुटानी हो तो आप कहाँ पहुँचते हैं? मैडम ये हमारा इधर ही जेलीकोटी में है, ऑफिस है मधुमक्खी पालन। हाँ। तो इधर ही से जानकारी लेते हैं। तो आज हमारे बीच अधिकारी बैठे हुए हैं चौपाल चर्चा में, कोई सवाल आपका? हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि उद्यान विभाग से मुझे कितने, मतलब हमें कितने बॉक्स मिल सकते हैं? जी ठीक है, बैठिए आप, आपके सवाल का जवाब हमारे अधिकारियों से लेते हैं कि कितने बक्से जो हैं उद्यान विभाग से मिल सकते हैं। जी मैम। मेरा नाम गुंजिता भट्ट है, मैं मधु विकास निरीक्षक राजकीय मौन पालन केंद्र जोलीकोट से हूँ। जिस तरह से इन्होंने सवाल किया था, हम इन्हें बताना चाहते हैं कि हमारे विभाग द्वारा 2 योजनाएं चल रही हैं। एक राज्य सेक्टर योजना अंतर्गत है और एक मिशन के अंतर्गत है। राज्य सेक्टर योजना अंतर्गत हम एक कृषक को 10 बक्से तक दे सकते हैं, जिससे वो अपने छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। दूसरी योजना जो मिशन की है, उसमें हम जो कृषक है वो बड़े स्तर पर अगर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे 50 बक्से दिए जा सकता है, जिस पर 40% सब्सिडी दी जाती है राज्य सेक्टर में भी और मिशन योजना में। उसके लिए हमारे राजकीय मौन पालन केंद्र पर समय समय पर 7 दिवसीय और 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें प्रशिक्षण के अंतिम समापन दिन पर उन्हें सर्टिफिकेट वितरित किया जाता है, जिस सर्टिफिकेट की सहायता से वो मौन गृह के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे और भी किसान भाई हैं, उनसे जान लेते हैं। जी, आप तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस गाँव के लिए। जब हम यहाँ पहुँचे तो आपके बारे में जानकारी ली। कितने बक्से हैं आपके पास? मेरे पास अभी इस टाइम पे करीबन 130-140 बक्से हैं और मैं ये 5-6 साल से इस काम को कर रहा हूँ। हाँ। और मैम ने अभी बताया मुझे, मैम ने यहाँ पे जानकारी दी मिशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मैंने मिशन टेक्नोलॉजी के लिए फॉर्म भरा था बहुत पहले, 1 साल करीबन हो चुका है। तो मुझे तब से अभी तक का कोई वहाँ से कार्रवाई नहीं हुई है, ना मेरे पास कोई फ़ोन आया और ना ही, और जबकि पिछले 2 साल से मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ और लोग भी थे मेरे साथ के साथी हैं जो उन्होंने करीबन 2 साल पहले इस फॉर्म को भरा है, तो उनके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं वो पूछना चाहूँगा कि ये उसमें मतलब सरकार देती तो है बट हम तक पहुँच नहीं पाता है। अब वो जो ये सुविधाएं हैं ये खाली ऊपर ही रह जाती हैं या किसानों तक पहुँचती भी हैं, क्योंकि मुझे तो अभी तक इससे कोई भी लाभ नहीं मिला है मिशन टेक्नोलॉजी से। चलिए, तो आपके सवाल का जवाब जो है हमारे अधिकारी से लेते हैं। जी मैम, जो सवाल आपने सुना। हाँ जी, और सर कि दर्शन जी ने बताया, हम ये कहना चाहते हैं जैसे हमारे यहाँ राज्य सेक्टर और मिशन 2 योजना के साथ साथ राज्य सरकार ने मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक IMA विलेज चयनित किया गया था, जिसमें न्याय पंचायत ज्योली यहाँ से जो हमारे इस क्षेत्र से है ज्योली को चुना गया है, जिसमें ये किया गया है कि मधु ग्राम से आच्छादित करना है, यानी मौनों से उस क्षेत्र को आच्छादित करना है। तो जो बजट का आवंटन किया जाता है उसके आधार पर जो बजट का आवंटन किया गया, इसमें इस समय राज्य सेक्टर और मधु ग्राम के अंतर्गत किया गया था। मिशन में बजट का आवंटन न होने की वजह से कुछ फॉर्म जो है अभी कुछ फॉर्म को रोक दिया गया है, और जैसे ही उस पर बजट का आवंटन किया जाता है हम प्रायोरिटी के आधार पर आवेदन पत्र को हम संलग्न देख के उसमें सभी प्रमाणों की संस्तुति करके इस पर कार्रवाई करेंगे। तो चलिए मैम से जान लेते हैं। देखिए मैम, यहाँ पर आप जब आते हैं तो किसानों को कई जानकारियाँ देती हैं, तो आज की जो चर्चा है वो भी यही है कि हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से फ़ायदा उठाएं, किस तरह से शहद उत्पादन को बढ़ाएं और इसे मार्केट तक लेकर जाए, तो इसकी आमदनी जो है वो दोगुनी कैसे हो सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शहद का पालन या मौन पालन यहाँ के लिए, उत्तराखंड के लिए नई चीज़ नहीं है। हमारे पुरखे जो पुराने लोग हैं वो शुरुआत से ही यहाँ पर शहद मौन पालन का काम करते हैं, कई पीढ़ियों से। हाँ, घर में जाले लगाते हैं, इस तरीके से काम करते हुए आ रहे हैं और बेचते भी आ रहे हैं। और पहाड़ का जो शहद होता है वो शुद्ध शहद होता है, इसलिए वो काफ़ी हाई रेट पर जाता है मार्केट में। और एक टूरिस्ट प्लेस है उत्तराखंड, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, शीतला खेत है। उधर को ये अल्मोड़ा में एक जगह है, वहाँ भी जैसे कि अभी मुझे पता लगा था, एक काश्तकार थे, उन्होंने 2000 रुपये किलो का एक शहद बेचा था जो टूरिस्ट आए थे। तो अगर ये 2000 से 3000, 4000 इस तरह की कीमत जाएगी
तो मुझे लगता है काश्तकारों को बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। और जैसे कि सराना इंडिका है, इसका गुणवत्ता भी बहुत अधिक होती है, तो इसका शहद की क्वालिटी अच्छी होती है, तो इसलिए हाई रेट पर जाता है। और तीसरी बात मैं आप सब लोगों को एक बात ये बताना चाहती हूँ कि हमारे डायरेक्टर सर के गाइडलाइंस के अंडर में, डॉक्टर हरमिंदर सिंह बावेजा सर के गाइडलाइंस के अंडर में हम लोग यहाँ पर एपी टूरिज्म डेवलप करने वाले हैं। हमारा विभाग इस तरफ को कार्य कर रहा है और उसके लिए हमने लैंडस्केप डिज़ाइनिंग वगैरह ये सब हम प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर के लोगों को भी मिलेगा और एक टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा उससे, और हमारा भी खुद का रेवेन्यू जनरेट होगा। आपका मतलब किसान में जितने ये किसान गाँव वाले हैं, इन सबको भी काफ़ी इसमें रेवेन्यू जनरेट होगा। जी चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी। आप बैठ जाइए। तो इस प्रकार जानकारी जो है वो चौपाल चर्चा के माध्यम से जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, जो यहाँ पे प्रभारी अधिकारी आए हुए, वो समय समय पर किसानों के बीच पहुँचते हैं कि किस प्रकार से मौन पालन हमारे किसान भाई कर सकते हैं। युवा भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो समझिए चौपाल में जब युवा बैठी हुई हो तो वो भी जानकारी लेना चाहती है कि हम आगे बढ़कर क्या कर सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक बिष्ट है। दीपक जी, पढ़ाई करते हैं आप? जी। कौन सी कक्षा में? मैं 10th में। आज क्या जानना चाहते हैं आप, या क्या सीखा आपने? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं भी इस काम से जुड़ सकता हूँ। हाँ। और कैसे जुड़ सकता हूँ। अच्छा, तो दीपक जी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन ये भी चाहते हैं कि क्या मैं इस काम से जुड़ सकता हूँ, और अगर जुड़ सकता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, इंतजार करना होगा या फिर मैं इस काम को अभी भी कर सकता हूँ। जी सर, तो देखिए छोटे बच्चे भी आपसे ये जानना चाहते हैं कि कल से ही शुरू करूँ या फिर मुझे आप कहेंगे कि अब उम्र होने के बाद ही आप करिएगा? धन्यवाद। अभी जैसा कि मैंने बताया, युवाओं के लिए हमारे यहाँ एक योजना चल रही है आर्या, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। इसके माध्यम से अब हमें कुछ युवाओं को जोड़ा है। अगर ये इच्छुक हैं तो हमारे यहाँ आकर के संपर्क करें, उनको हम अपने यहाँ से ट्रेनिंग भी दिलाएंगे और कुछ उद्यान विभाग के माध्यम से भी इनको सहयोग दिलवाने की कोशिश करेंगे। और अपने व्यवसाय को ये अगर शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से सभी रेखीय विभाग का, कृषि विज्ञान केंद्र का, सभी के सहयोग से इस व्यवसाय में काफ़ी तरक्की कर सकते हैं और लाभ अर्जित कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे प्रभारी अधिकारी जी ने युवाओं के लिए भी योजनाएं हैं और वो जुड़ सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। तो तमाम जानकारियां जो है आज की चौपाल चर्चा से हम आपको दे रहे थे। पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचकर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही हैं या नहीं, और अगर पहुंच रही हैं तो किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। नहीं पहुंच रही हैं तो केवी के कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें, हमारे प्रभारी अधिकारी और तमाम डॉक्टर वैज्ञानिक यहाँ पहुंचकर किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो अब आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन किसी एक और पार्ट से एक योजना पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।